सोचे भी नहीं होंगे। और वो जीन विधानसभा भागलपुर विकास बिहार का विकास 14 तारीख को ही दिखना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। देखिए, अभी हम मौजूद हैं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में और आपको हम बता दें कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में है और आपको हम बता दें कि आप देख सकते हैं कि प्रमोद कुमार यादव जी जो कि यहाँ के वर्तमान विधायक रह चुके हैं बीजेपी से, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और क्या कारण रहा कि जो रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद जब बिहार में एक रिकॉर्ड मत हुआ कि कम से कम 21% यानी 42 से 43 हजार वोट से जो मार्जिन से जो है इन्होंने जीत हासिल की थी और एक मुकाम हासिल किया था। पर इसके पीछे की क्या वजह रही कि बीजेपी ने इनका टिकट काटा, जिस कारण से जनता के बीच ये गया। जनता जब इनकी बात हुई तो जनता ने इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही और फिर ये जाके जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे लिखा है कि कहलगांव की यही पुकार, पवन यादव जी फिर से एक बार। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और एक चीज और हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए कई लोग हैं यहाँ पे जो है इनसे मिलने आते हैं, इनसे अपनी बातों को रखने आते हैं। तो हम इनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे। आप मंच पे आ चुके हैं तो हम इनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि जो है ये निर्देश। सर, पहले नेशन पर आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार है, वंदन, अभिनंदन है। पहला सवाल है सर कि रिकॉर्ड मतों से आपने कम से कम इतना समझे तो आप कहलगांव विधानसभा की धरती पर आए हैं। आपके चैनल को और आपके पूरे परिवार के नमस्कार है, वंदन है, अभिनंदन। सर पहला सवाल है सर, कहलगांव में सर आपने पूरे बिहार में एक नाम दिया बीजेपी को, रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल किया आपने और लगातार जो है जनता ने आपका समर्थन भी किया, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से जो है सर विपक्ष का शासन रहा और आपने उसको तोड़ने का काम किया। तो क्या लगता है सर टिकट क्यों आपका काटा गया सर, क्यों आपको छोड़ा गया? कि भाई कहलगांव विधानसभा में जो प्रत्याशी खड़े हैं वो जनता का प्रत्याशी है, कहलगांव विधानसभा की जनता का है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कहलगांव विधानसभा के तमाम युवा भाई युवा बहन को और बुजुर्ग माताएं और गार्जियन अभिभावक, दादा दादी, नाना नानी, उन्होंने एकजुटता का परिचय देते हुए और हम जैसे किसान परिवार का बेटा को और आज कहलगांव विधानसभा से प्रत्याशी बनाने का काम किए हैं। और कहलगांव विधानसभा का जो ये 2025 का चुनाव है, ये कहलगांव विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है और हमें प्रत्याशी के रूप में लाए हैं। लेकिन आपने जो कहा कुछ, इसको हम अब पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने का तात्पर्य यही है कि 2020 में कहलगांव विधानसभा की देवतुल्य माताएं एवं बहनें, गार्जियन, अभिभावक ने 1,15,500 मत दे करके और बिहार में 243 विधानसभा में कहलगांव विधानसभा को सबसे पहला स्थान पर रखने का काम किए। ऐसे देवतुल्य माताएं एवं बहने अभिभावकों को मैं पुनः आज फिर अभी यहाँ से चरण वंदन है, अभिनंदन है और स्वागत है। तो जब 2020 में पहला स्थान आया और आज 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जो 11 नवंबर 2025 को चुनाव होना है, ये तय करेगा कहलगांव विधानसभा का विकास, भागलपुर जिला का विकास और पूरे बिहार का विकास। ये कहलगांव विधानसभा की जनता, अभिभावक, गार्जियनों ने तय करेंगे। उसी कड़ी में ये आप जो घूमे होंगे कहलगांव विधानसभा, आपको मैं दिखा होगा जो उनका कहलगांव विधानसभा की जनता का जो चुनाव चिन्ह है वो है गैस सिलेंडर छाप, क्रमांक संख्या 9। और कहलगांव विधानसभा का जो सोचे भी नहीं होंगे और वो जीन होगा कहलगांव विधानसभा की जनता का, माताओं का जीन होगा और ये तय करेगा कि कहलगांव विधानसभा भागलपुर बिहार का विकास 14 तारीख को ही दिखना शुरू हो जाएगा। सर आखिर जदयू से आपका ऐसा नहीं लगता सर कि कहीं ना कहीं आपके टिकट को काट के आपकी राजनीतिक हत्या की गई? सुनिए, वही मेरा टिकट नहीं काटा है, टिकट कोई काटता है किसी का? ये टिकट देने वाले तो जनता है, मत देने वाले भी कहलगांव के देवतुल्य जनता है। तो इसमें टिकट की क्या बात है? ये सभी टिकटार्थी हैं, सभी मतदाता जो है वो अपने आप में प्रत्याशी हैं। इसमें टिकट काटने की बात कहाँ से होती है? सर रिकॉर्ड मत इस बार भी होगा तब मान के चले। देखिए, आप जनता से पूछिए, इन लोगों का एक ही नारा है
कहलगांव में अबरी बार 1,51,000 पार। आप पूछ लीजिए। वर्तमान में तो आपने रिकॉर्ड तोड़ काम किया, मुद्दे भी बहुत सारे हल किए। इस बार का मुद्दा वो कौन सा है जिसको लेकर आते हैं? देखिए, मैंने तो जो 45 साल से नहर बन रहा था और 886 करोड़ रुपया 2020 से पहले खर्चा हो चुका था उसमें, और एक भी चूरू पानी उस नहर से, बटेश्वर गंगा पंप नहर उसका नाम है, एक भी चूरू पानी किसान परिवार के खेत में नहीं गया था। ठीक है ना? और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार के, उन्होंने सूखा नहर का फीता काट करके और शुभारंभ कर दिए, और जैसे ही पानी उसमें खुला तो जो नहर की बरसों से बंद पड़ा हुआ है, आप एकाएक उसको चालू करेंगे, उसमें जितना चूहा मांद बनाया था उससे पानी जैसे खुला, किसी का घर भस गया तो फसल बर्बाद हो गया। ये तो स्थिति रहा। उस चीज को दोहराते हुए मैंने जब 2020 में चुनाव लोगों ने जिताने का काम किए, सबसे पहले वो 886 करोड़ रुपया जो खर्चा हुआ था, मैंने उस नहर को 15 किलोमीटर तक रिपेयर करवा दिए हैं। 6 करोड़ लगवाए हैं, 22 करोड़ लगवाए हैं और 6 करोड़ दिया हूं मैं। और इस साल 6 महीना का और समय चाहिए, झारखंड बॉर्डर तक गंगा बटेश्वर पंप नहर जो है वो झारखंड बॉर्डर तक कंप्लीट हो जाएगा, और तिरपैती जो लास्ट है वहां तक पानी चालू करवा देंगे, और देवमयी किसान जनता माताओं के खेत में उस नहर से पानी भिजवाने का काम 15 किलोमीटर तक जा रहा है। आगे भी 6 महीना में पहुंचाने का काम। कटाव भी मुख्य समस्या है। हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरिन ड्राइव जो गंगा के किनारे जो अभी पटना में जिस तरह से बना हुआ है, उसी तरह से जो है सबौर तक आ गया है। सबौर से आपका इंग्लिश फरक्का, उसके बाद लैलक, गोल सड़क, कुलकुलिया होते हुए जो उत्तर वाहिनी की छोर पर एकदम बसा हुआ है, कटाव हो रहा है। मैंने सरकार से आग्रह भी किया, 5 साल में अनेकों बार, 5 बार से बेसी ये कुलकुलिया जो है कटते जा रहा है। मछुआरा भाई एकदम गंगा के किनारे में है, आप चलिए अभी जाके देखिए, आधा घर गंगा में है और खटिया उनका बिछा हुआ आपको मिलेगा। सबसे पहले वो मेरिन ड्राइव आगे बढ़वा करके उधर से होते हुए कहलगांव से बटेश्वर स्थान तक वो पहला काम मैं कराऊंगा, और जो कुलकुलिया कट रहा है कहलगांव, उसको कटाव से मैं रोकने का काम करूंगा। और तो और विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय 760 में शुभारंभ हुआ था और 1203 में खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया, उसका भी बिल्डिंग इस बार 26 में शुभारंभ करवाएंगे, और यूनिवर्सिटी तैयार करवा करके उसमें पढ़ाई भी चालू करवाएंगे। इस इलाके के युवा भाई, युवा बहन के साथ साथ देश विदेश से जो लोग आते थे यहाँ पठन पाठन के लिए, वो इससे भी भाई बहनों को पुनः यहाँ पर बुला के पढ़ाने का काम करेंगे। सर, आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में अब आदिवासियों का भी मतलब कि परसेंटेज है यहाँ पर, उनके लिए भी आपने कुछ? हमने एक एक बिंदु बार ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक, जो भी अपने विधानसभा में भागलपुर जिला में कमियां हमको दिखा है, मैंने बिहार विधानसभा के पटल पर विधानसभा सत्र के मौजूदगी में मैंने एक एक बिंदु को दर्शाने का काम किए हैं। आप हमारा विधानसभा का चार्ट निकाल करके देख लीजिए, कोई ऐसा समस्या नहीं है जो हमने बिहार विधानसभा के पटल पर रखा है, और सिर्फ रखे ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी कराए हैं। NHSC 1043 करोड़ रुपया के लागत से आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का मैं पैर पकड़ करके मैंने वो काम लाए हैं, और वो देखिए आज 80% आज हो गया है। और तो और मेरे यहाँ 3 तरह का यहाँ जमीन है। एक बियाडा का जमीन है 1030 एकड़, और धुआबे में है 78 एकड़,
मेरे यहाँ गौराड़ी में, कहलगांव विधानसभा गौराड़ी ब्लॉक में 700 एकड़ जमीन गौशाला का यूं पड़ा हुआ है। उसमें से 97 एकड़ जमीन इस बार रिलीज करा के और उद्योग विभाग को देने का काम किए हैं। उस पर जब ये कहलगांव विधानसभा की देवमयी जनता जब चुनाव लड़वा रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो पूरे बिहार के अलावे कई एक राज्य से, पूरे भारत से 50 से ज्यादा संख्या में बड़े बड़े पूंजीपति का फोन आया कि विधायक जी, आपके साथ कहलगांव की जनता खड़ी है और इसके बाद मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप ये चुनाव जीत कर करके आइए और 50 से ज्यादा बड़े पूंजीपति उनका बैठक होगा। यही कहलगांव में एसएसबी फील्ड है, बहुत बड़ा सभा लगेगी। पूरे इलाके के माताएं, गार्जियन, अभिभावक आएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि आप लोग किस तरह का यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। वो 50 से ज्यादा संख्या में जो पूंजीपति लोग हैं वो बताएंगे और एक से एक फैक्ट्री लगवाने का काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ के युवा भाई, युवा बहन को, मजदूर भाई को कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, गुजरात कमाने जाने नहीं देंगे। उनको 2026 के बाद यहीं पर फैक्ट्री लगवाएंगे और उनको रोजी रोजगार यही देंगे। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी सुविधा में लोग यही करेंगे। आपको और बताना चाहता हूं, मैं चुनाव जीतने के बाद जब मैं पटना की धरती पर गया तो वहां एक निःशुल्क कोचिंग, प्रेरणा कोचिंग, जो बीपीएससी का पढ़ाई निःशुल्क करवाते हैं, उसमें बहुत लोगों का योगदान है। इस बार जब अभी जीत करके जाएंगे उस कोचिंग में यूपीएससी का तैयारी एक और जोड़ देंगे। कोई भी आदमी कहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, बने हैं 12-14, ठीक है, और कितने दरोगा बने हैं। जब यूपीएससी का भी उसमें पढ़ाई शुरू करा देंगे, ऑनलाइन भी क्लास चालू है। जब ये 26 में जीत के जाएंगे और चालू करेंगे, पूरे इलाके के किसान परिवार के बेटा, भतीजा, भगनी, ये सभी निःशुल्क पढ़ाई करेंगे और डिप्टी कलेक्टर भी बनेंगे और आईएएस भी बनेंगे और आईपीएस भी बनेंगे। लोग बहुत सा चीज तैयारी करते हैं, करवाते हैं, लेकिन मेरा ध्येय है कि किसान परिवार जिस तरह से खेत में बीज देते हैं, पानी पटाते हैं, खाद देते हैं, फसल तैयार करके अपने भी ये फैक्ट्री चलाते हैं और वो फसल जब तैयारी होता है, पटना जैसे धरती में, पंजाब जैसे या दिल्ली जैसे, कलकत्ता जैसे, बेंगलोर जैसे 1 तल्ला से लेके 50 तल्ला में रहने वाले लोग, उनके लिए भी इस फैक्ट्री को चलाने के लिए किसी किसान परिवार ने सामग्री मुहैया कराते हैं, तब ये फैक्ट्री उनका चलता है। वैसे परिवार, वैसे किसान, गार्जियन, अभिभावकों के घर में आने वाले समय में डिप्टी कलेक्टर दिखेगा, डीएसपी दिखेगा, डॉक्टर दिखेगा, आईएएस दिखेगा, आईपीएस दिखेगा। ये मेरी सोच है, प्रतिज्ञा है, मैं इसका पालन करूंगा और इसका पालन भी करूंगा। और इसका पालन और सोच कहलगांव विधानसभा की जनता जो है वो प्रेरणा का स्रोत है, वो हमारे साथ खड़े हैं। इसको मैं पूरी निष्ठा पूर्वक इम्प्लीमेंट करके देखूंगा। सर, क्या संदेश देना चाहिएगा यहाँ के जनता को, चुनाव को लेकर क्या संदेश देंगे? एक अपील, ये अपील है कि आप जो कहलगांव विधानसभा की देवमयी जनता हैं, उनसे अपील यही है कि आप जिस मिशन में लगे हैं वो मिशन 11 नवंबर 2025 को गैस सिलेंडर छाप पर क्रमांक संख्या 9 आपका कैंडिडेट पवन कुमार यादव एक मत दिलवाइए और दीजिए, वहीं से विकास शुरू हो जाएगा। यही मेरा आग्रह है, निवेदन है। उस चीज में कोई भी दिग्भ्रमित करेगा, कतई दिग्भ्रमित नहीं होना है। आपके लड़ाई में
कहीं कोई नहीं है, सबसे ऊपर आप है। और पुनः 2020 का इतिहास कहलगांव विधानसभा की देवमयी जनता दोहराने का काम करेंगे। और आपका जो नारा है 1,51,000 पार, वो निश्चित तौर पर दिख रहा है 1,51,000 पार रहेगा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे प्रमोद कुमार यादव को, जो कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जो है जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। उनका कहना है कि 11 तारीख को वोट के बाद जब 14 तारीख को जिन निकलेगा, तो वो जिन की आवाज जो है बिहार से लेकर दिल्ली तक पहुंचे काम करेगी और एक संदेश, एक आदेश जो है वहां तक पहुंचेगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।